गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन मिनिस्टर। तो गाइज बच्चों, आप सभी अच्छे से जानते हो कि मैं आप सबके लिए जो है कि हिंदी मीडियम में क्लास 10th मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को प्रोवाइड कराता हूं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत ही अच्छे से सभी लेक्चर समझ में आते होंगे। यदि नहीं भी आते होंगे तो डोंट वरी, आप कमेंट सेक्शन है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं बेहतर को और बेहतर करने का हमेशा प्रयास करता हूँ। और दूसरी बात कहूँ तो गाइज, अभी जो हमारा मैथमेटिक्स क्लास 10th का जो सब्जेक्ट है उसमें जो हमारा चैप्टर अभी चल रहा है वह चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति। और आज का जो हमारा लेक्चर वीडियो है वह है एक्सरसाइज 8.2। तो गाइज इस पे हमने इस चैप्टर पे बहुत सारा वीडियोस बनाया है पार्ट वाइज पार्ट करके। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यह मेरा स्मॉल सा रिक्वेस्ट है, हमेशा से रहता है कि आप प्रीवियस वीडियो को जाकर देखिए, ताकि ये जो आज का वीडियो है आपको कंप्लीटली समझ में आए, आपको कोई भी डाउट्स न रहे। और दूसरी गाइस बात करूं तो आप लोग देखे होंगे कि प्रीवियस वीडियो में हमने कहा था कि मैं साइन 0 डिग्री या साइन 30 डिग्री या साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री या साइन 90 डिग्री, इन सभी डिग्रीज वैल्यूज़ को आसानी से चुटकियों में निकालने का ट्रिक्स बताऊंगा। तो गाइस मुझे लगता है कि वो दिन आज का ही दिन है। क्यों? क्योंकि गाइस यदि हमें इस एक्सरसाइज को करना है तो साइन 0 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री या कॉस 0 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, ये सब डिग्रीज वैल्यू जो है कि हमें मालूम होना चाहिए। तो गाइज हम इस लेक्चर को इस लेक्चर में एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चन को करेंगे। तो उससे पहले हम उस ट्रिक्स को समझ लेते हैं, उस डिग्रीज वैल्यू को समझ लेते हैं, ताकि इस एक्सरसाइज को करने में मदद मिले। और दूसरी बात, टाइम रहेगी तो गाइज मैं ज़रूर जो है कि उन सभी क्वेश्चन को करने का प्रयास करूँगा। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। हम बहुत ही स्लो लेके चलेंगे गाइज, उसको आपको समझना है। अगर मान लीजिए कोई हम यहाँ पे रेफरेंस एंगल ए ले लेता हूँ, रेफरेंस एंगल क्या लेता हूँ ए, और यहाँ पे 0 डिग्री हो, इसके बाद आपका, मैं इसको चार्ट की तरह बनाते चलता हूँ, उसके बाद यहाँ पे 0 डिग्री के बाद आपका 30 डिग्री हो यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे 45 डिग्री हो, और लास्ट ये जो है कि आपका 60 डिग्री हो, और इसके बाद आप लिख लीजिएगा यहाँ पे कितना, 19 डिग्रीज। ओके, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं रेफरेंस एंगल ए का जो डिग्रीज है और डिग्रीज वैल्यू है वो 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री है। अब हमें बारी बारी से करके एक एक करके सबका जो है कि क्या निकालना है, मान निकालना है। और वो भी ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो होते हैं 6 के 6, उन सभी रेशियोज़ का इस सभी डिग्रीज वैल्यू में फाइंड करना है। तो उसको करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, उस पर गौर कीजिएगा। सबसे पहले हम निकालेंगे कि साइन ए की 0 डिग्री के वैल्यू, और उसके बाद से साइन 30 डिग्री, साइन कितना 45 डिग्री, और उसके बाद साइन 60 और साइन 90 का। ठीक है गाइस, इसको करने के बाद हम लोग जो है कि क्या निकालेंगे, कॉस ए का, यानी कि कॉस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री का मान फाइंड करेंगे। चलिए ये हो गया हमारा। अब इसको करने के बाद गाइस, थोड़ा मैं इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर दूं, ये बहुत छोटा हो गया। अब इसको करने के बाद हम लोग निकालेंगे tan ए का। देखिए इस गाइस, इसमें सब में रेफरेंस एंगल जो ए है, क्योंकि यहाँ पे हमने एंगल ए लिया है। तो अब इसके बाद हमें tan का निकालना होगा 0 से लेकर के कितना 90 तक। उसके बाद हमें निकालना है कॉट का, तो कॉट ए हो जाएगा यहाँ पे। तो कॉट का हम निकाल लेंगे गाइस। तब किसका निकालेंगे बताता हूँ, आप सब्र रखिए थोड़ा सा। अब हम निकालेंगे किसका, सेक का। ओके, तो सेक ए का, सेक का निकाल लिए यदि, तो हमें लास्ट जो त्रिकोणमिति निष्पत्ति होता है कौन सा, कॉसेक, कॉसेक का हम निकाल लेंगे गाइस। तो अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे। तो गाइस बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, छात्र होते हैं
जो कि साइन ए के 0, 30, 45, 60, 90 डिग्रीज का वैल्यू रट लेते हैं और बाकी इन सभी को फार्मूला पर अप्लाई करके निकाल लेते हैं। तो मैं सीधा सा बात बोलूँगा, एक छोटी सी स्मॉल पॉइंट बोलूँगा कि यदि आप इसको याद कर रहे हो और बाकी सबको ट्रिक से निकाल रहे हो तो एक काम करो, इन सबको भी याद करो, सबको याद करो। यदि आपने इस सब पे ट्रिक लगाया तो इस पे क्यों ट्रिक नहीं लगाया? मेरा कहने का मकसद यही था। तो आज मैं इस पे भी ट्रिक लगा के बताऊंगा और बाकी सब तो ट्रिक से ही बनेगा, यानी सारे डिग्रीज वैल्यू हम ट्रिक से ही निकालेंगे। तो इसको निकालने से पहले मैंने एक अलग से कलम यहाँ पे बना रखा, इसमें हम पहले कैलकुलेशन कुछ करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप 1 कि आप यहाँ पे गिनती की संख्या लिख लेना, 0 से स्टार्ट करके 0, 1, इसके बाद 2, 3 और यहाँ पे 4 होगा। अब जब आपने ये लिख दिया तो स्टेप 2 में आप करना क्या कि सब में 4 से डिवाइड करना, सब में 4 से डिवाइड करना। हमने सब में 4 से क्या किया है? डिवाइड किया है। देखते चलो गाइस। अब लास्ट स्टेप में आप करोगे क्या कि सबको सब पे रूट चढ़ा दोगे, यानी कि रूट लगाओगे, यानी कि सबका स्क्वायर रूट निकालोगे आप। ये हमने ये सब पर स्क्वायर रूट लगा दिया। अब देखो करना क्या है, पहले तो भाग करो 4 से 0 में, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 0 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 0 होगा। तो गाइस जो साइन 0 डिग्रीज का वैल्यू होता है वो 0 ही होता है। अब ये क्या कटेगा? नहीं कटेगा ना। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। ये 8 क्लास में हम लोग पढ़े होंगे। आप लोग जो है इस बात को स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल को 8 क्लास में पढ़ा होगा। अब इसको भाग करो, तो भाग करोगे तो ये 2 दूने 4, यहाँ पे आ जाएगा 1/2। अब 1/2 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 1 का तो स्क्वायर रूट 1 होता है, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, इसलिए इस पर रूट लगेगा। अब गाइज ये देखो ये कटने वाला नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है। 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता है तो आप रूट में ही रखो इसको, लेकिन 4 का जो स्क्वायर रूट होता है गाइज वह आपका 2 होता है। ठीक है, उसी तरह से ये 4 जो है कि एक बार में कट जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1 होगा। तो आपके सामने जो सभी डिग्रीज का वैल्यू दिख रहा है, 0 डिग्री का है, ये 30 डिग्री, ये 45, 60, ये 90, ये सारा कलम किसका है? साइन का है। तो साइन 0 डिग्री का 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1 होता है। अब गाइस बता दूं, इस कलम को हमें फुलफिल करना है, भरना है। तो ये किसका कलम है? कॉस ए का। तो कॉस ए का जो डिग्रीज का वैल्यू निकालना है गाइस, आपको कुछ नहीं करना है, सीधी सी उपाय करना है आपको। ये साइन के जितने डिग्रीज का वैल्यू है यूनिवर्स इधर से लिखते चलोगे, यूनिवर्स मतलब उल्टा लिखते चलोगे। यानी कि ज़रा देखो इधर कितना है? 1 है, तो यहाँ लिख दो 1। इसके बाद ये √3/2, तो √3 यहाँ पे कर लो 2, यहाँ पे क्या कर लो 1/√2, और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और इधर का चला जाएगा 0। तो अब देखो कॉस 0 डिग्री का 1, कॉस 30 डिग्री का √3/2, कॉस 45 डिग्री का 1/√2, कॉस 60 डिग्री का 1/2, कॉस 90 का 0 डिग्री निकल के आ गया। अब गाइस हमें आखिरी जो तीसरी वैल्यूज निकालना है वो किसके? tan a का, यानी कि tan के कलम की सारे वैल्यूज निकालना है डिग्रीज का। तो अब क्या करें? हमने तो इसे निकाल लिया, बट इसको निकालने के लिए क्या करें? तो गाइस मैं बता रहा हूँ, एक मैं स्मॉल सा रीज़न दे रहा हूँ, आप उसको समझिए। tan का जो फार्मूला होता है P/B होता है, ओके। लेकिन एक रेशियो मैं लिख रहा हूँ साइन ए अब बटे क्या? कॉस ए। आप इसको सॉल्व करो। आप साइन का जो लॉजिक है, छोटा सा लॉजिक समझिए। साइन का जो रेशियो होता है P/H होता है और कॉस का B/H होता है। H से H खत्म, ये बच्चा P/B। अब ये जानते हो P/B tan भी होता है और साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी कि साइन A बटे कॉस A भी P/B होता है। ये छोटा सा स्मॉल सा लॉजिक, यानी कि साइन में कॉस से डिवाइड करें तो जो रेशियो निकल के आएगा वह tan का भी रेशियो होगा। ठीक है गाइस, तो यानी कि हम इसको डिवाइड करते चलते हैं। तो यदि हम
जीरो में 1 से डिवाइड करें तो क्या होगा गाइस, वो जीरो ही होगा। अब इसको डिवाइड करो तो ये 2 से 2 खत्म, तो क्या बचा 1/√3 आ जाएगा। अब इसको आप डिवाइड करो तो 2 से √2 खत्म, 1/1 यानी कि कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करो तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, अब √3/1 हो जाएगा जो कि कितना होगा, √3 होगा। अब गाइस स्मॉल सा बात देखिए कि 1 में जब 0 से आप भाग करोगे तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए कह सकते हैं नॉट डिफाइंड। क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ओके गाइस, ये नॉट डिफाइंड होगा। और जब आपने 10 का निकाल लिया गाइस तो एक लॉजिक समझो कि 10 जो होता है, 10 आप ध्यान समझिए ध्यान से, 10 जो होता है कॉट का क्या होता है, यूनिवर्स होता है। यानी कि 10a जो होगा कॉट a का यूनिवर्स होगा। तो आप जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखे हैं उसको यूनिवर्स लिख दीजिए, 10 का कॉट का हो जाएगा। तो यानी कि ये नॉट डिफाइन है, तो कॉट 0 डिग्री क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, ये नॉट डिफाइंड होगा। ओके, अब इसके बाद डिफाइन, इसके बाद आप देखो √3 है तो यहाँ पे √3 रख लो, ये 1 है तो 1 रखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√3 और इधर क्या चला जाएगा, 0 चला जाएगा। तो गाइज इस तरह से आपने कॉट का भी निकाल लिया। अब आखिरी में हमें क्या निकालना है गाइज, सेक का निकालना है और कोसेक का निकालना है। तो गाइज एक बात आप अच्छे से जानते हो कि कॉस, ये फार्मूला आप जानते हो कि कॉस ए बराबर होता है किसके, 1/sec a का। ओके, या ये भी आप जानते हो कि साइन जो होता है वह होता है 1/cosec a का। तो आपको कुछ नहीं करना है, या cosec इधर रख लो, एक काम करो आप इसको उल्टा कर दो तो sec a जो हो जाएगा 1/cos a हो जाएगा, और cosec a जो होगा गाइज वह हो जाएगा 1/sin a। अब यही काम करना है आपको, करना ये है कि आपको सेक निकालना है। तो ये फार्मूला क्या दिया है, 1/cos a। तो आप क्या करो, पहले तो cos के देखो, ये वाला चार्ट को आपको गौर से देखना है लाइन से। अब निकालना है आपको सबसे पहले सेक 0 पे। तो अब देखो फार्मूला क्या है इसका सेक का, तो 1/ क्या cos a, तो 1 का 1 रख लो, और cos का a की जो रिफरेंस एंगल है वह कितना है आपका 1 है। तो यदि 1/1 करोगे तो ये कितना चला आएगा आपका 1 चला आएगा। इसके बाद सेकंड देखो ये कितना है 30 का, तो यहाँ पे कितना है √3/2। तो यदि आप 1/√3/2 करोगे और इसको पलटोगे तो ये कितना चलाएगा 2/√3 चलाएगा। ओके, अब आपको कॉस इस वैल्यू पे ध्यान देना है। अब यदि आप इसको कर दोगे कितना 1/√2, अब इसको पलटोगे तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा √2/1 जो कि कितने के इक्वल होगा, यहाँ पे √2 के इक्वल होंगे। अब नेक्स्ट आपको कॉस 60 पे निकालना है, तो आप क्या कर लो 1 का 1 रहने दो, और कॉस 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है, तो 1/2 रखो। अब इसको पलट दोगे तो ये हो जाएगा 1 × 2/1 जो कि कितना का बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। और आखिरी जो इसका वैल्यू निकालना है वो कितना का निकालना है, 90 पे। तो आप जानते हो ना, ध्यान से आप समझो इस बात को कि यहाँ पे है कितना 0, कितना है 0 है। तो यहाँ पे यदि हम 0 रखेंगे और 1 में डिवाइड करेंगे तो क्या पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 0 से किसी अंक में डिवाइड होना यह पॉसिबल नहीं है। तो कह सकते हैं नॉट क्या डिफाइन होगा। अब इसी वैल्यूज को उल्टा आप रिवर्स लिख लो तो ये हो जाएगा कॉसेक का, तो ये हो जाएगा नॉट क्या, ये उठाकर लाएंगे यहाँ पे नॉट क्या डिफाइन। ओके, अब कितना है 2 है तो 2 आ गया,
अब इसके बाद √2 है तो √2, इसके बाद क्या है 2/√3 है और लास्ट में कितना है 1 है। तो गाइस मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि ये चार्ट आप लोग एग्ज़ाम हॉल में भी 2-3 मिनट के अंदर में ये कंप्लीट, 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गया, 1 मिनट में ये चार्ट को कंप्लीट बना लोगे। और इससे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे विश्वास है कि आप आसानी से उस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो गाइस ये डिग्रीज वैल्यू थे। अब इसके मुझे आवश्यकता पड़ेगी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने के में, यानी कि 8.2। चलिए एक्सरसाइज करते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ इसका यूज़ है। तो आप लोगों ने चार्ट अच्छे से समझ लिया और हम चलते हैं एक्सरसाइज के तरफ। आज का हम जो एक्सरसाइज है हम लोग का वह 8.2 है और 8.2 एक्सरसाइज को हम लोग 2 पार्ट में करेंगे। देखिए गाइस, पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि नीचे 5 प्रश्न दिया है, अब पाँचों प्रश्न का बारी बारी से मान को निकालना है। तो आइए हम पहले प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे। यानी कि फर्स्ट जो हमारा प्रश्न है, फर्स्ट वह है आपका साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। तो यहाँ लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री इंटू कॉस कितना 30 डिग्री, यहाँ बीच में प्लस दिया है, फिर लिखा है साइन 30 डिग्री इंटू क्या कॉस 60 डिग्री। ओके गाइस, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कुछ नहीं करना है, आप इस सब का वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दीजिए और जोड़ घटाव गुणा भाग जो दिया है साइन वह कर लीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले साइन 60 डिग्री का आपने चार्ट में देखा था कि वैल्यू होता है √3 बटे क्या 2, और यहाँ इंटू है तो इंटू कॉस 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है गाइस आपने देखा था चार्ट में, तो वो होता है √3 बटे 2, यानी कि दोनों का सेम होता है। या बीच में साइन प्लस दिया है तो प्लस रख दीजिए। अब साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है गाइस वह 1/2 होता है, या साइन गुना का है तो गुना दे दिए, कॉस 60 डिग्री का वो भी 1/2 ही होता है। आगे इसको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा सॉल्व कर दिए, √3 को √3 से गुणा कीजिएगा तो यहाँ पे क्या निकल के चला आएगा 3, और 2 दूने कितना हो जाएगा 4, प्लस है प्लस, 1 से 1 में 1 हो जाएगा और 2 से 2 में 4 हो जाएगा। अब आप इसको भिन्न के जोड़ कर लो तो आप देख रहे हो 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, और ये 3 और +1 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 4/4, कैंसिल हो जाएगा, आपका एक आंसर चला आएगा। तो गाइस अब चलते हैं पहला का सेकंड क्वेश्चन देखने। तो सेकंड क्वेश्चन जो हमें कहा है वह दिया है 2tan² 45 डिग्री, ठीक है गाइस। अब प्लस दिया है cos² 30 डिग्री इंटू, नहीं इंटू का साइन नहीं है यहाँ पे, माइनस है, साइन कितना 60 डिग्री। ये आपको यहाँ पे tan 45 का मान रखना है, और कॉस यहाँ पे 30 का और यहाँ पे साइन 60 का, और उसके बाद आपको सॉल्व कर देना है, मान निकल के चला आएगा। तो गाइज इसमें सब पे स्क्वायर है, इस पे भी गौर करना है, हमने एक स्क्वायर यहाँ पे छोड़ा है, इस स्क्वायर को आप रख लो, सब पे स्क्वायर है, आपको इस पे ध्यान रखना है। तो सबसे पहले tan 45 का मान रखेंगे तो उससे पहले 2 इंटू tan 45 का मान आप चार्ट में देखिएगा तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस का प्लस, cos 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह होता है √3 बटे कितना 2 होता है। इसका स्क्वायर कर लीजिए क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर है, माइनस का माइनस, साइन जो 60 डिग्री का होता है वो भी होता है √3 बटे 2, और इसका भी हमें क्या करना है स्क्वायर करना है। अब इसको सॉल्व कीजिए गाइस, तो देखिए कैसे हल होता है। ये 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 1 को यदि 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ प्लस रख देंगे, इसके नीचे 1 कर लीजिए। अब देखिए √3 का यदि स्क्वायर करोगे तो 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ माइनस का माइनस, √3 का यदि स्क्वायर करोगे तो फिर 3 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब आपको इसको कुछ नहीं करना है, भिन्न के जोड़ घटाव कर लीजिए, आसानी से ये निकल जाएगा। तो आप देखिए एक स्टेप और, 1 4 का एलसीएम जो होगा वह हो जाएगा आपका 4, 1 से 4 को डिवाइड कीजिएगा तो 4 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो 4 दूनी यहाँ हो जाएगा 8, ये प्लस 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 आएगा यहाँ पे, माइनस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, कितना आएगा यहाँ पे 3 आएगा। अब देखिए आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे
तो ये 3 3 खत्म हो जा रहा है, 8/4 ही बच रहा है। तो 8 हमने यहाँ पे 4 लिखा और ये 4 दूने 8, यानी आपका आंसर जो निकल के आया वह 2 निकल के आया। और गाइज मैं बता दूं इस एक्सरसाइज के जो फर्स्ट का 5 क्वेश्चन है उसमें तीसरा और चौथा जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आपको आराम से लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि उस क्वेश्चन को यदि आप अच्छे से कर लेते हैं तो वह ज़्यादातर बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, यानी कि बोर्ड में आने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो चलिए हम 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यानी कि जो पहला का हमारा तीसरा क्वेश्चन है रोमन में, उस क्वेश्चन को हमें देखना है। तो पहला का जो तीसरा क्वेश्चन है, आइए हम उसको समझते हैं। पहले दिया है ये cos 45 बटे, यहाँ दिया है cos 45 बटे, ध्यान से देखेंगे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, यहाँ लिखा है sec 30 डिग्री प्लस cosec कितना 30 डिग्री। आप इसको इसके मान को आप चार्ट में देखिएगा तो cos 45 का और sec 30 का और cosec 30 का भी दिया होता है। तो आप इसके मान को पहले रखिए, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए cos जो 45 डिग्री का वैल्यू होता है वह आपका होता है 1/√2। ये होता है कितना 1/√2, और ये मेन वाला बटा है तो इसको आप लगा लो। अब sec 30 डिग्री का वैल्यू देखोगे तो sec 30 का होता है 2/√3, ये हो जाएगा 2/√3। अच्छे से आप चार्ट में देखिएगा sec 30 का जो वैल्यू होता है 2/√3 होता है, प्लस का प्लस। अब यहाँ देखिए cosec 30 डिग्री दिया है, तो cosec 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह कितना होता है 2 के इक्वल होता है। इसके नीचे 1 कर लो आप। अब इसको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए, आसानी से आ जाएगा। तो अब इसको एज इट इज़ आप उतार लो, तो ये कितना उतारोगे ये एज इट इज़ उतारोगे तो 1/√2 हो जाएगा आपका। ये मेन वाला बटा है तो इसको रख लो, इसका और इसका एलसीएम निकालोगे तो ये √3 हो जाएगा। ओके, √3 से √3 कैंसिल हो गया। तो अब जब ये कैंसिल हो गया तो कितना बचा, यहाँ पे 2 बचा, प्लस का प्लस। 1 से यदि √3 में को डिवाइड करते हो तो √3 टाइम्स में ही कटेगा, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2√3। यहाँ इक्वालिटी का हम साइन लगाते हैं। आगे देखिए इसको आप एज इट इज़ उतार लो, तो ये हो जाएगा 1/√2 इंटू, इसको आप पलट के लिख दो, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है इसको, तो पलटेंगे तो कितने में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये ऊपर चला जाएगा √3 और नीचे आ जाएगा 2 + 2√3। ओके गाइस, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए, आसानी से निकलते चला जाएगा। एक को यदि √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, √3। अब इसको देखिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो √2 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कितना हो जाएगा 2। ओके, यहाँ का साइन जो है प्लस है तो प्लस कर लीजिए। और √2 को यदि √3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 √3 से करिएगा तो ये 2 रूट हो जाएगा 6। ओके, अब एक चीज़ गाइस दिमाग में रखिएगा कि कभी भी इस तरह को क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो उसके हर में रूट नहीं आना चाहिए। हर देख रहे हैं, ये ऊपर वाला पार्ट को बोला जाता है अंश नोमिनेटर, और नीचे वाला पार्ट को बोला जाता है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ हर में जो है क्या लगा हुआ है, रूट। तो रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण। तो यहाँ पे लिखिएगा अब हर का परिमेयकरण करने पर आप ये चीज़ जरूर लिखिएगा। तो अब हर का परिमेयकरण कैसे किए जाते हैं, आइए बढ़ते हैं। तो √3 आप उतार ले, इस सवाल को पहले उतार लो। तो 2 हो जाएगा, अब प्लस 2√6 हो जाएगा। अब नीचे वाला जो नंबर है उसको गुणा में करके ऊपर भी लिखिए और नीचे भी लिखिए, और साइन यदि प्लस में है तो माइनस में कर दीजिए। तो यहाँ गुणे लिख सकते हैं कितना, 2√2, और यहाँ प्लस है तो माइनस। अब 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 6। अब बट आप इसी चीज़ को उतार लीजिए माइनस में, 2√2 माइनस 2√6। चूँकि एक बात आप अच्छे से जानते हैं, चूँकि a + b इंटू a माइनस बी इक्वल्स टू होता है a² माइनस का b²। ये आइडेंटिटीज हम इस पे अप्लाई करेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया। तो देखिए a है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी a है, यहाँ पे b जितना है उतना यहाँ पे भी b है। तो a + b इंटू a माइनस b, इसको कर लेंगे।
तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले ऊपर वालों को सॉल्व करते हैं। तो √3 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 6 हो जाएगा। तो ये 2√6 हो जाएगा आपका, ठीक है। माइनस है तो माइनस लगा लीजिए। √3 को यदि 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 2 रूट हो जाएगा आपका कितना, 18। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिए। ए स्क्वायर अर्थात कि 2√2 का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 को 2 से गुणा कर दीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 8। ओके, और इसको 2 का स्क्वायर की ये 2 2 ने 4, 4 चौके कितना हो जाएगा 16। तो आपको इसको कुछ नहीं करना है, पहले एक काम करो, इसको आगे लिख लेते हैं। तो 2 2 ने 4 और 4 6 24 हो जाएगा ये, माइनस 2 2 ने 4 और 4 2 ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 रूट कितना 6 माइनस 2 रूट 18, अब बटे आ जाएगा आपका 24 में से 8 घटा देंगे तो यहाँ 16 हो जाएगा। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 को क्या कीजिए कॉमन कर लीजिए। तो कॉमन लीजिए तो 2 से 2 भाग किए कट गया, यहाँ 6 बचा। और यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। 18 का जो स्क्वायर रूट निकालिएगा ये हो जाएगा 3 रूट कितना 2, 3 3 का 9, 9 दूनी 18। अब बटे ये नीचे कितना आ जाएगा 16, तो ये 2 8 16, 8 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो आगे आंसर आपका क्या आ जाएगा, √6 माइनस 3 रूट 2 बाई कितना 8। ये आपका आंसर चलाया। ये भी थोड़ा क्वेश्चन जो है कि बहुत ही काम का क्वेश्चन है। ये मेरे देखने से बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो गाइस वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। और स्मॉल सा एक रिक्वेस्ट करेंगे, आप जब इस वीडियो को देखने बैठते हैं तो आप कॉपी और कलम दोनों साथ में रखिए और मेरे साथ साथ एक एक पॉइंट जो बता रहा हूँ उसको आप नोट करते चलिए। चलिए गाइस उतारिए इसको। अब जो हमारा क्वेश्चन है गाइस वह आपका है चौथा क्वेश्चन, यानी हमने 3 क्वेश्चन कर लिया, अब चौथा करेंगे, फिर उसके बाद 5वीं क्वेश्चन को हम करेंगे। तो देखिए चौथा क्वेश्चन है हमारा, यहाँ देखेंगे अच्छे से कि लिखा है sin 30 डिग्री, अब प्लस का दिया है tan 45 डिग्री। आप इसको क्वेश्चन अच्छे से उतारिएगा, कोई गलती ना करिएगा। तो उसके बाद दिया है cosec 60 डिग्री, अब बटा दिया हुआ है आपका कितना, तो sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री, अब प्लस cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, और यहाँ प्लस का दिया है cot 45 डिग्री। कुछ मत कीजिए इसको, मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ आप वैसे करते चलिए, आसानी से निकल जाएगा। यहाँ sin 30 का मान रखेंगे, यहाँ पे tan 45 का, cosec 60 का, यहाँ sec 30 का, cos 60 का और cot 45 का। और उसके बाद आप भिन्न के जोड़ घटाव बनाइए, आसानी से आ जाएगा। तो सबसे पहले हम sin कितना का रखते हैं, sin 30 डिग्री का मान रखते हैं। तो sin जो 30 डिग्री का वैल्यू होता है ये होता है 1/2। आप ये बराबर रहने दीजिए अभी। यहाँ प्लस का साइन है प्लस, अब दिया है tan 45, तो tan 45 का जो मान होता है वह कितना होता है 1 होता है, नीचे 1 कर लीजिए, माइनस है तो माइनस। कॉसेक जो 60 डिग्री का वैल्यू होता है गाइस वह होता है 2/√3, ये होता है 2/√3, और ये मेन वाला जो बटा है इसको आप लगा लो, ठीक है। फिर sec 30 डिग्री का आप वैल्यू रखो, तो sec 30 का होता है 2/√3, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस रख लो। अब cos 60 डिग्री का मान रखोगे तो 1/2 होता है, और यहाँ प्लस है तो प्लस, और cot 45 डिग्री का जो मान होता है वह आपका 1 होता है गाइस। यहाँ पे 1 रख लो, इसके नीचे 1 कर लो। गाइस मैंने बताया था कि जो चार्ट प्रीवियस हमने वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम जिस चार्ट का स्टडी हम लोगों ने किया था, जिस वैल्यू का त्रिकोणमिति मान का हमने स्टडी किया था, वह देखिए गाइस हर स्टेप में हम लागू कर रहे हैं। तो इसलिए आप उस चार्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा और ऐसे समझिए ताकि एग्ज़ाम में आप उस चार्ट को खुद वहाँ अपने हाथों से बना लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसको क्या करेंगे, इसको भिन्न के जोड़ घटाव कीजिएगा। तो 2, 1 और √3 का जो एलसीएम होगा गाइस वह हो जाएगा 2√3। ओके, 2 से ये 2 कैंसिल, कितना बचा √3, तो जब 1 से गुणा करेंगे तो ये होगा √3
प्लस का प्लस, एक से यदि रूट 3 में डिवाइड कीजिएगा तो इतने ही बार में कटेगा, तो इसको एक से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना होगा 2√3, माइनस का माइनस, √3 से √3 2 बच्चा, 2 2 4 हो गया। ये मेन वाला बाटा है तो आप लगा लो। ओके, अब आपको इसका और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, तो वही होगा 2√3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 बचा, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा आपका, प्लस है तो प्लस, 2 से 2 √3 यहाँ पे है तो √3 उतर जाएगा, प्लस का प्लस, एक से जब इतना में डिवाइड कीजिएगा तो इतने टाइम्स में ही कटेगा 2√3 बार में, और एक से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2√3 आ जाएगा। अब इसको कुछ नहीं करना, देखिए ये वाला पोर्शन जो है इससे कैंसिल हो जा रहा है, मतलब 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया। अब इसको आप उतार लो, उतारोगे इसको तो ये कितना हो जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस का 4 बटे, आप इसको लिख सकते हो 4 और प्लस √3 प्लस 2√3। गाइस आप एक चीज़ आप यहाँ पे गौर करेंगे तो ये क्वेश्चन और भी आसान हो जाएगा। मैं चाहूँ तो इसको और छोटा कर सकता हूँ, चलिए मैं इसको पहले छोटा करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 2 गो √3 है और यहाँ पे 1 √3 है, तो 2√3 में 1 गो √3 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा गाइस। और यहाँ -4 है तो आप -4 लिख लो। ओके, अब देखो ये 1 √3 है और यहाँ 2 गो √3 है, तो इसको जोड़ेंगे ना गाइज तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√3। यहाँ प्लस में 4 है तो इसको यहाँ +4 आप लिख लो। मैंने गाइज बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, कभी भी डिनोमिनेटर यानी कि हर में रूट नहीं आना चाहिए। यदि रूट आता है तो आप उसका परिमेयकरण कीजिए, किस लिए, तो रूट को हटाने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, अब हर का परिमेयकरण करने पर, अब हर का परिमेयकरण कीजिए तो उससे पहले इसको उतार लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे 3√3 माइनस का 4 बाई 3√3 और प्लस का 4 इंटू, इसी को उठा करके ऊपर नीचे लिखना है, गुणा में हो जाएगा और ये साइन इसको अपोजिट कर देना है, ये प्लस में तो माइनस में, तो ये 3√3 माइनस का 4 बाई ये हो जाएगा 3√3 प्लस का 4। गाइस मैं यहाँ पे सॉरी माइनस का 4। गाइस मैं यहाँ पे 2 फार्मूला अप्लाई करूँगा, गौर से देखिएगा। एक होगा a माइनस, ध्यान से समझेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। एक लगाएंगे हम a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो आप गाइज यहाँ पर देखिए ये a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का क्या होल स्क्वायर बटे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये कितना हो जाएगा 3 3 का 9, 9 3 कितना हो जाएगा 27। ओके गाइस, अब माइनस बी स्क्वायर इट मीन्स 4 का स्क्वायर 4 चौका 16। ओके, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब इसको आप तोड़िए a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ए स्क्वायर इट मीन्स 3√3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3, ठीक है, इंटू बी, तो b का वैल्यू है 4 अब प्लस बी स्क्वायर इट मीन्स 4 का स्क्वायर। अब इसको आप घटा लीजिए, तो 27 में से 16 घटा दे तो कितना बचेगा आपका, तो आप 27 में से यदि हम 16 को लेस करेंगे तो कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 और 3 7 4 11 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। 3√3 का स्क्वायर जो होगा 3 3 का 9 और 9 3 27 हो जाएगा, ये माइनस 2 चौके 8 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा गौर करिए, ये हो जाएगा 2 चौके 8 8 3 का 24, ये माइनस का हो जाएगा 24 और रूट कितना 3, ये प्लस का प्लस ये 16 हो जाएगा। अब बाई कितना रख देंगे 11, आप लास्ट स्टेप में कर लीजिए आंसर आ जाएगा। तो हम 6 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13 के 3
एक बचा, तो एक में दो जोड़ देंगे तो 3, एक आरसील बचता है 4, 43, अब माइनस कितना 24√3 अब बाई 11। दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर होगा। तो गाइज ये क्वेश्चन नंबर आपके कितने थे? तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 4 था और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए। चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का जो लास्ट 5वां नंबर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने। यानी कि पहला का हमें 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला का जो 5 क्वेश्चन है वह है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस का 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, ओके, और माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। इसका बाटा कर दीजिए। अब इसके बाद आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। गाइस ये हम चाहें तो इसको 1 भी लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसके वैल्यू को हम पुट अप करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए 5 रख दीजिए यहाँ पे, एक काम कीजिए पहले 5 लिखिए इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू रखिए। तो कॉस जो 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 होता है, प्लस यहाँ स्क्वायर कर लीजिए क्योंकि ये कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है। यहाँ 4 है तो 4 लिखिए इंटू सेक 30 डिग्री का वैल्यू आपको रखना है। सेक 30 का होता है 2/√3 और इसका क्या कर देना आपका स्क्वायर। यहाँ माइनस है तो माइनस 10 45 का, तो जो 10 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 होता है और इसका क्या करना है स्क्वायर। ये मेन वाला बाटा है तो आप इसको रख लो। साइन जो 30 डिग्री का वैल्यू होता है गाइस वह 1/2 होता है, 1/2 का आप स्क्वायर कर लो, प्लस का प्लस कॉस जो 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 होता है, √3/2। अब इसका भी आप क्या कर लो स्क्वायर कर लो। कुछ नहीं है, अब इसको सॉल्व कीजिए, अब आसानी से आपका आंसर चला आएगा। तो देखिए एक स्टेप और बढ़ाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 5 इंटू 1/2 का यदि स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस ये 4 का 4 रखिए इंटू यदि हम 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4/3 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1/1। ओके गाइस थोड़ा सा और आगे बढ़िए, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 1/4 प्लस का प्लस √3/2 के कीजिएगा तो 3/4 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़िए तो ये 5/4 हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा ये /3 और यहाँ माइनस है 1/1। अब बाटा मेन वाला इसका एलसीएम जो हो जाएगा आपका 4 होगा, ये 1 + 3 हो जाएंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए, इसका और इसका यानी कि 4 3 1 का एलसीएम निकालिए तो ये कितना हो जाएगा 4 3 1 का, तो 4 3 12, 4 3 12 यानी 5 3 15 हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस रखिए, 3 चौके 12, 16 चौके 64 यहाँ पे हो जाएगा। आप अच्छे से देखिए 3 चौका 12 तो 16 चौके 64, यहाँ माइनस है तो माइनस कितना रख दीजिएगा 12। अब आपको कुछ नहीं करना, इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा ये 4/4, ये तो ये ऑलरेडी कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लो, कुछ नहीं करना है, आंसर आपका खुद ब खुद चला आएगा। तो ये 5 4 9 हो जाएगा गाइस और 6 1 7 हो जाएगा। अब बटे कितना हो जाएगा, अब माइनस कितना कर देंगे 12, अब बटे 12। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिए आगे थोड़ा सा, तो 9 में से यदि हम 2 घटा देंगे तो 7 हो जाएगा और ये 7 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 12। ये आपका आंसर होगा। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आप लोग को आज का जो वीडियो था हम लोग का आप लोग को बहुत ही प्यारा लगा होगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो गाइस यदि हमारा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन फटाक से आपके पास चला जाए। तो गाइस इस एक्सरसाइज में अब सेकंड क्वेश्चन है, उस सेकंड क्वेश्चन को हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
इस वीडियो में मुझे देखने से बहुत लंबा हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद और जय भारत।